कर्म से सुगंध भी आ रही या नहीं? फूल तो खिला है लेकिन सुगंध नहीं आए। हमारे देश के गुलाब खिलते हैं, उनमें सुगंध बहुत है। विदेशों में जब हम लोग देखते हैं वहां बहुत सारे गुलाब खिले दिखाई देते हैं, रोज गार्डन है, बड़े सुंदर हैं और देर तक टिकते भी हैं, जल्दी मुरझाते नहीं हैं, लेकिन सुगंध नहीं है। कभी आप राजस्थान में जाइए, पुष्कर के आसपास बहुत पहले, कभी आज से 40 साल पहले जब मैं वहां गया जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो उससे पहले गुलाब की खेती होती हुई देखी। गाड़ी में बैठे बैठे सुगंध आ रही है, और जब उतर करके गए इतनी भीनी भीनी सुगंध और इतने प्यारे गुलाब, छोटे छोटे गुलाब, इतने कोमल गुलाब कि खिले और बिखरे। जिंदगी भले ही छोटी हो, सुगंध बड़ी होनी चाहिए। वो सुगंध जो आपकी है, वो कर्मों की, आपके कार्यों की सुगंध, वो फैलनी चाहिए। तैरती हुई सुगंध आसमान में हवाओं के साथ फैल रही है और पत्तियां बिखर कर जमीन पर गिर रही हैं। मुस्कुराहट बिखेरते बिखेरते और सुगंध फैलाते फैलाते नन्हा सा फूल विदाई ले गया। रामतीर्थ ने हिमालय की यात्रा में एक बार खिले हुए फूल को देख करके कहा था, ऐ गुंचे तेरी जिंदगी पर दिल हिलता है। खिले हुए फूल को देख करके कि तेरी जिंदगी देख करके दिल हिलता है कि बस छोटी सी जिंदगी। ऐ गुंचे तेरी जिंदगी पर दिल हिलता है, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है, एक मुस्कुराहट के लिए खिलता है। मुस्कुराया और चला गया। और कहते हैं कि उसके बाद उसका उत्तर भी साथ साथ दे रहे हैं। जहां वो खड़े हुए थे तो एक ब्रिगेडियर उनके पास में, सैन्य अधिकारी थे, वो आए। उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो बाबा यहाँ? बोले मैं बातचीत सुन रहा हूं। किसकी? बोले ये बगीचा, ये जो चमन है, ये इस फूल को कह रहा है कि देखो हम हैं यहाँ, इतने समय से हैं, और तू अभी आया, अभी खिला, मुस्कुराया, बिखर गया। तुम्हारी जिंदगी देख करके, तुम्हारा खिलना, तुम्हारी सुंदरता देखकर हमारा ध्यान तुम्हारी तरफ जाता है, लेकिन तू खिला और गया। का ये चमन जो है इस फूल से पूछ रहा है, ऐ गुंचे तेरी जिंदगी पर दिल हिलता है, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है। बोला गुंचा, तब फूल बोला। बोला गुंचा चमन से, ऐ बाबा, इस जहान में एक तबस्सुम भी किसे मिलता है, एक मुस्कुराहट भी किसी को नसीब हो जाए तो ऐसे लोग दुनिया में कहां मिलते हैं। मुस्कुराते हुए खिलो, मुस्कुराते हुए जियो, मुस्कुराते हुए चले जाओ, कि ऐसी जिंदगी भी किसे नसीब होती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने कर्मों की सुगंधी के साथ जो आसमान की बुलंदियों को छू ले, जीना आ गया उसको। और कहते हैं सिर्फ आसमान तक ही तुम न फैल जाओ, धरती पर तुम्हारे पांव रहने चाहिए। पृथ्वी पर उन्नत व्यक्ति बनो। पृथ्वीम चरो, राष्ट्रम चरो, अपने राष्ट्र में उसकी उन्नति के लिए, प्रगति में साधक बनकर राष्ट्र में भी नाम कमाओ। ये वेद का मंत्र है। द्रविणम चरो, धनियों में
पे तुम्हारा नाम होना चाहिए। धन दौलत में भी उन्नत बनो, प्रजाम चरो, संतान, परिवार, संबंधी और समाज, सब में तुम ऐसे आदर्श बनो, उन्नत व्यक्ति बनो कि लोग तुम्हें फॉलो करें, तुम्हारे पीछे चलें, तुम्हारे अनुयायी हो जाएं, तुम्हें अपनाएं, लोग अनुकरण करें, अनुसरण करें, अनुचरण करें, तुम्हारे कृत्य, तुम्हारी कृतियां संसार में स्मरणीय बन जाएं। और फिर आगे कहा, अमृतम चरो, अमृत आनंद में भी आगे बढ़ो, अमर जीवन पाओ। और जो अमृत आनंद है उसे भी प्राप्त करना, उसमें भी आगे बढ़ो। क्योंकि हमने धन दौलत सब चीजें इकट्ठी कर ली, जीवन में संतुष्टि, आनंद और प्रसन्नता को नहीं प्राप्त कर पाए तो भीतरी अमीरी तो मिली नहीं, भीतर की दौलत तो इकट्ठी की नहीं। भीतर से गरीब रह गए, बाहर से अमीर रहे, तो बाहर से अमीर बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से कितने गरीब। जब अकेले मिलते हैं आकर के तो बोलते क्या, महाराज कृपा करो, न नींद है, न चैन है, न घर में शांति है, प्रसन्नता नहीं है, बीमारियों ने घर कर रखा, कलेश जीवन में चल रहा है, संतुष्टि बिल्कुल नहीं है, बहुत अजीब जिंदगी हो गई, मन करता कहीं भाग जाए। तो पूछा क्या कमी है, कोई धन की, दौलत की, किसी चीज की अभाव, कोई कमी लगती है? बोले महाराज बाहर की बात मत करो, बाहर कुछ भी दिखाई देता है लेकिन अंदर तो कुछ भी नहीं ना। हृदय प्रेम से भरा हुआ नहीं है, मन शांत और संतुष्ट नहीं है, तन भी साथ नहीं देता, प्राण भी ऐसा लगता है अब निकले कि अब निकले। और सगे संबंधी सब नजदीक से लेकर के दूर तक सभी लोग वफादार नहीं है। मतलब पूरा करने के लिए चालाक लोग चारों तरफ है। बाहर चमक दमक है, अंदर तो महाराज अंधेरा ही अंधेरा है। क्या दिखाई देता है? बेचारा बहुत गरीब, भीतर से बहुत दुखी। तो बाहर की दौलत के लिए तो पागल हो रहे हैं, लेकिन भीतर की दौलत तो प्राप्त नहीं कर पाए। और हमारे देश का नियम रहा है कि यहाँ के राजाओं ने ऐश्वर्य को लात मार करके वनों में जाकर बैठ गए तप करने के लिए, और नियम बना लिया 25 साल तक पढ़ेंगे, उसके बाद गृहस्थ जीवन व्यतीत करेंगे, और उसके बाद का समय होगा संधि काल, जिसमें बच्चों को व्यवस्थित करने के साथ साथ उन्हें ट्रेंड करके काम पे लगाकर अपने सामने संतुष्ट होकर पुत्र का पुत्र देखकर और उसके बाद विदाई लेकर वन में वनवासी होकर वैखानस होकर के तप करने के लिए जाएं, जिससे अपना उद्धार भी कर सकें। समाज के प्रति कर्तव्य पूरा कर लिया, अब खुद के प्रति करना है। तो अब वनों में नहीं जा सकते, गवर्नमेंट भी नहीं बैठने देगी, तो फिर अब प्रयोगशालाएं गुरु के आश्रम हैं। गुरु का आश्रम अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, जहां पर वो सारी सुविधाएं दी गई हैं। इष्ट देव का ध्यान भी तुम कर सकते हो, जाप कर सकते हो, पाठ कर सकते हो, सत्संग कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, साधना कर सकते हो, आत्मचिंतन कर सकते हो। पढ़ने के साधन पूरे पूरे हैं, संगति भी ठीक है, अच्छे लोग मिल जाएं, अच्छा आचरण करने का मौका मिल जाए। इसलिए जीवन पर प्रयोग करने के लिए जीवन की प्रयोगशाला आश्रम है। आश्रम किसी गुरु का निवास स्थान ही नहीं है। गुरु तो हृदय में रहे, गुरु का ज्ञान व्यक्ति के जीवन में आए, वो तपस्थली है, वो तीर्थ स्थली है, वो ज्ञान स्थली है, वो साधना स्थली है, वो इष्ट देव की कृपा पाने का एक देव स्थल है। ऐसे देव अधिष्ठान को आश्रम कहा गया, जहाँ का आश्रय लेकर के
उस धाम तक पहुंचा जाए जो परमात्मा का धाम है, उस लोक तक पहुंचा जाए जो ब्रह्म का, परमात्मा का लोक है, ईश का लोक है, ब्रह्म का लोक है, आनंद का लोक है। इसलिए व्यवस्थाएं दी गई कि गुरु की सन्निधि में जाकर के जीवन को फिर वहां बिताया जाए। तो अमृत की प्राप्ति करना बहुत आवश्यक है। रोहितेन तन्वम समस्पृशस्व, आगे बढ़ते बढ़ते तुम इतनी ऊंचाई तक पहुंचो कि सूर्य का प्रकाश जैसे दूर तक देवलोक से लेकर पृथ्वीलोक तक फैला हुआ है, तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सुधर जाए, आगे बढ़ते हुए तुम स्वयं को प्राप्त कर सको, अपने परमात्मा को पा सको। तो अपने मंत्र के माध्यम से हमें अपने आप को भी जीतना, प्रभु की कृपाओं को जीतना, और संसार में भी आप सफल होंगे। और ये बात भी ध्यान रख लीजिए कि हमें, जैसे डॉक्टर अर्चिका भी कह रही थी, कि उपवास केवल वही नहीं है जब आप अन्न छोड़ देते हैं। उपवास वो भी करो कि जिसमें आप अपने आप को शांत और सहज भी कर लें, और फिर इस बात का भी ध्यान रखना कि उपवास में कुछ खाया नहीं जाता, तो दुनिया खिलाने के लिए आ रही है, निंदा चुगली लेकर आ रही है। और उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात कही जो पसंद आई हमको भी, कि आप हेल्दी चीजें नहीं खाते क्योंकि अंकुरित कोई भोजन खिलाने के लिए कहे, चना मूंग मटर इनको अंकुरित करके कहे ये हेल्दी है खाओ, तो एक दिन खा लेगा, 2 दिन खा लेगा, और अगर खाएगा तो साथ साथ में फिर ये भी कहेगा थोड़ा सा कुछ जो है टेस्टी चीज भी होनी चाहिए। तो फिर वही जो अनहेल्दी चीजें हैं वो साथ में खाने लग जाएगा। तो आप अच्छी चीजों के साथ साथ में, अच्छी चीजें खाने के साथ में, या अच्छा सुनने के साथ साथ में, फिर जो है जो ज्यादा पसंद आता है वो फिर आप अनहेल्दी भी खाना चाहते, निंदा चुगली ऐसे, और बताओ उसके यहाँ क्या हुआ, उसके यहाँ क्या हुआ, उस जगह क्या घटा, उधर क्या घटा। और अगर इससे बस नहीं चले तो फिर आदमी टीवी चला के देखेगा पूरी दुनिया भर में कहाँ बुरा हो रहा है। वहां से भी बस नहीं चले तो फिल्मों में देखेगा, वहां से भी बस नहीं चले तो फिर वो जाएगा किसी सोशल मीडिया पर, अनहेल्दी की तरफ जाएंगे। तो उपवास उसका भी तो करना है, तभी जीवन। इसलिए कहते हैं जो पसंद है उसे हासिल करना सीखो। और पसंद किसे करो, अपनी पसंद किसे बनाओ, वो जो तुम्हारे लिए सुख कर ही ना हो बल्कि तुम्हारा कल्याण करने वाला भी हो, हितकर भी हो। तो आयुर्वेद में इसलिए एक कहानी कही जाती है कि चरक ने भेष बनाया, पक्षी बनकर के उड़े, और जगह जगह जाकर के अपने सिखाए हुए शिष्यों के सामने प्रश्न किया। पक्षी बोल रहा है को रुक को रुक को रुक। अब पक्षी तो तरह तरह से बोलते हैं, तो एक पक्षी की आवाज आ रही है को रुक को रुक को रुक। मतलब क्या है, कौन स्वस्थ कौन स्वस्थ कौन स्वस्थ कौन स्वस्थ। तो गुरु के एक शिष्य ने जवाब दिया, हित भूख मित भूख रित भूख। वहां से संतुष्टि हुई कि उत्तर दिया गया। जानकार व्यक्ति ने उत्तर दिया। जानकार मतलब सोचने वाला नहीं, जिसने सोचना इकट्ठी कर रखी, जिसने अनुभव किया। तो उत्तर क्या है, हित भूख, हितकारी चीजों को खाने वाला वो स्वस्थ है। मित भूख, नपा तोला, थोड़ी भूख रख करके खाए। रित भूख, ऋतु के अनुकूल चीजों का सेवन करता हूं, वो स्वस्थ है। सारी ही कहानी एक में खत्म कर दी।
अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो जीवन के लिए आवश्यक है, तो जो पसंद है उसे हासिल करना सीखो, और जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो, बस जीवन खुशहाल। हमें जो मिल गया वो पसंद नहीं है, जो पसंद है वो मिला नहीं है। तो जो मिल गया है, जब वो पसंद नहीं है तो उसकी तरफ घृणा की नजर से देखता है आदमी। नौकरी से लेकर के, घर से लेकर बाहर तक, मजबूरी है, क्या करें, बैठे हैं यहाँ। और अगर पसंद आ जाए तो फिर मजबूरी और मजदूरी नहीं कर रहे हो, फिर आप आनंदित हो, एक एक क्षण का आनंद ले रहे हो और कह रहे हो परमात्मा ने बड़ी कृपा की कि मुझे ऐसी जगह बैठाया, अब इसे और बेहतर करने के लिए लगातार मुझे लायक बनना, कि मैं इसके लायक बना रह सकूं। तो इसके लायक भी नहीं था आज तक, अब इसके लायक बनेगा तो तेरा कल्याण होगा। तो अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा भावना और उसे कण कण में महसूस करना। मंत्र पढ़ा जाता है ना, तत्तत्वम तव तत्वम न जाना में, शिव जी के लिए कहा जाता है कि दृशोसी महेश्वर, तुम्हारे तत्व को नहीं जानता हूं मैं मेरे ईश्वर। तुम कैसे हो महेश्वर मेरे शिव, या दृशोसी महादेव तादृशाय नमो नमः। जिस तरह से भी तुम हो, जैसे भी तुम हो, जिस रूप में भी तुम हो, बस वैसे ही स्वरूप को ध्यान में रखकर मैं तुम्हें बार बार प्रणाम करता हूं। तुम्हारे तत्व को नहीं जानता, तुम कैसे हो भगवान, बस जैसे भी होगे, जिस रूप में भी आप हैं, उसी स्वरूप को ध्यान में रखकर तुम्हें बार बार प्रणाम करता हूं, क्योंकि तुम्हें जानना बस की बात नहीं है मेरे, लेकिन मैं तुम तक पहुंच सकूं, ये कृपा तुम्हारे द्वारा ही होगी, तभी पहुंच पाऊंगा। नहीं तो कितनी भी कोशिश कर लें, यात्रा अधूरी रह जाएगी। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं
जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।